प्रिय मित्राणी, नमः संस्कृताय। संस्कृत शास्त्र गंगा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए, जैसा कि कल हम सब तीसरे श्लोक तक पढ़ लिए थे ना, आज उसके आगे से अनुसूया यद्यपि विषय परांग मुखस्य जनस्य एतन्न विदितं तथापि तेन राज्ञा शकुन्तलायां अनार्यम् आचरितम्। कह रही है अनुसूया कि यद्यपि नाम विषय परांग मुखस्य, यद्यपि हम सभी विषयों से परांग मुख हैं। जो भी हम आपको कह रहे थे कि आध्यात्मिक जीवन जियो, तो कह रहे हैं विषयों से परांग मुख है, मतलब बहुत सारे विषय, मतलब ये दुनियादारी की बहुत हमें जानकारी नहीं है। हम ब्यूटी पार्लर कभी नहीं गए थ्रेडिंग बनवाने ना, बाल कटवाने हम ब्यूटी पार्लर कभी नहीं गए। कह रही है अनुसूया कि यद्यपि विषय परांग मुखस्य, हम सबको विषयों से बहुत अधिक ज्ञान नहीं है, दुनियादारी क्या होती है इनका हमें बहुत ज्ञान नहीं है। तथापि जनस्य एतन् न विदितम, हम जन लोग, हम सभी लोग, हमारी सखियां, हम सब, अनुसूया तो बोल ही रही है, प्रियंवदा, शकुंतला, हम सभी लोगों को ना इन सब बातों का न विदितम, ज्ञान नहीं है, बहुत अधिक मतलब नॉलेज नहीं है। तथापि फिर भी तेन राज्ञा, वह जो राजा है, शकुंतलायाम अनार्यम आचरितम, ऐसा मैं समझती हूँ कि वह राजा ने ना शकुंतला के साथ अशिष्ट व्यवहार किया है, अच्छा व्यवहार नहीं किया। भाई शादी किया और शादी करके चला गया, भूल गया। अभी भूला क्या, अभी तो पता मतलब आगे चलेगा। देखो भूला ही है, मतलब उधर दुर्वासा ने श्राप दे दिया था, तो अब दुष्यंत तो भूल गया। तो ये बात अनुसूया कह रही कि कम से कम यार इतनी दिन शादी हो गई, शादी होने के बाद क्या लड़का एक बार फोन नहीं करेगा? फोन तो करेगा ना, हाँ ही कैसी है, भोजन की कि नहीं, भला मतलब हाल समाचार तो पूछेगा ना। अब शादी हो गई, लड़का चला गया शादी करके और फिर उसको कभी कॉल ही ना करे, तो लोगों को बुरा नहीं लगेगा? क्या बात है भैया, तब जब तुम्हें फोन ही नहीं करना था, खबर ही नहीं लेनी थी मेरी, तो तुमने मुझसे शादी क्यों की? मत करते, हम ऐसे रह लेते, कम से कम अकेले तो रह लेते, हमारा जीवन अच्छा रहता। तुमने शादी कर दी और शादी करने के बावजूद हमारा खोज खबर नहीं ले रहे हैं। तो ये अनुसूया कह रही है हमारी सखी के साथ ना अनार्य हो गया, गलत हो गया। वह आर्य नहीं है, वह श्रेष्ठ नहीं है, वह अच्छा व्यक्ति नहीं है, जो हमारी सहेली से विवाह तो कर लिया परंतु विवाह करके कुछ खोज ही खबर ना ले रहा है। कैसे कर सकता है कोई? अब देखो, शिष्यः यावद् उपस्थिताम होमवेलां गुरवे निवेदयामि। हाँ, तब तक इतना अनुसूया सोच ही रही थी, तब तक शिष्य का प्रवेश हो गया। किसका प्रवेश हुआ? शिष्य का। हाँ, कि यावद उपस्थिताम होमवेलां गुरुवे निवेदयामि, गुरु जी निवेदन कर रहे हैं, गुरु जी से मैं निवेदन करता हूँ, गुरु जी निवेदन नहीं, मैं गुरु जी से निवेदन करता हूँ कि हवन का वेला हो गया, होम वेला। यावद उपस्थिताम, मैं उपस्थित होकर जाके गुरु जी से कहता हूँ, गुरुवे निवेदयामि, गुरु जी से निवेदन करता हूँ कि हे गुरु जी, होम वेलाम, होम का वेला हो गया, हवन करने का, यज्ञ करने का समय हो गया। गुरु जी ने भेजा था ना शिष्य को कि जाकर देख कर आओ समय क्या हो रहा है, पीछे पढ़े थे ना कि देख कर आओ समय क्या समय हो रहा है। तो शिष्य आया था बाहर से, 2 श्लोक कहा था, यात्तिकतो शिखरम और अंतर्हिते ससनी, वो सारा बताया था कि ऐसे समय अभी हो गया है, थोड़ा सा हंत प्रभातम, ऐसा कुछ बोला था। उसके बाद यह जो कहता है, जाके मैं गुरुजी से कहता हूँ कि गुरुजी, जो आप प्रातः प्रातः हवन करते, होम करते हैं, आपका समय हो गया है, आप आइए और हवन कीजिए। इति निष्क्रांतः, ऐसा कहकर निकल जाता है। कौन निकल जाता है? शिष्य। बोलो, अनुसूया प्रतिबुद्धापि किम करिष्यामि। अब फिर अनुसूया सोचने लगी, अब शिष्य चला गया, अनुसूया करे प्रतिबुद्धापि किम करिष्यामि, मैं जगकर क्या करूं? वो बेचारी सोच रही है ना
कि राजा चला गया, अभी तक कोई खोज खबर नहीं लिया। तो कह रही प्रतिबुद्धा, जाग कर भी मैं क्या करूं, मतलब जाग कर मैं क्या करूं, प्रतिबुद्धापि किम करिष्यामि, मैं जाग कर क्या करूं। बोलो न में उचिते स्वपि निज करणीयेषु हस्तपादम प्रसरति। हाँ, क्योंकि न में उचिते स्वपि, मेरे लिए ना जो दैनिक कार्य है, जो उचित कार्य है, निज करणीयेषु, मतलब जो मेरा निजी कार्य है। भाई उठ के हम ब्रश करेंगे, कोई हमें ब्रश कराएगा क्या? नहीं, ये तो मेरे निजी काम है, ये तो मुझे ही करने पड़ेंगे। स्नान करना है, ब्रश करना है, नाश्ता करना है, ये अपने निजी कार्य होते हैं। निज करणीयेषु हस्तपादम, मेरे हाथ, हस्त माने हाथ और पादम माने पैर, मेरे हाथ पांव ना न प्रसरति, मतलब फैल ही नहीं रहे, चल ही नहीं रहे। देखो जब आप कभी सोए रहते हो ना, अच्छे से नींद पूरी नहीं हुई, तब सुबह सुबह उठते कहते हो आज उठा नहीं जा रहा है, कहते हो ना, आज उठने का मन नहीं कर रहा, आज स्कूल जाने का मन नहीं कर रहा है ना। कभी कभी मेरा भी मन करता है आज सेल लगा देती हूँ, फिर लगता है अरे नहीं सेल अच्छा रहने दो निकलो, क्या करोगी, मतलब कमरे पे रह के आप क्या कर लोगे। तो कभी कभी दिल मन करता है कि नहीं आज स्कूल जाने का मन नहीं कर रहा है, लेकिन मन को मतलब समझाना पड़ता है, नहीं उठ जाओ चलो जल्दी, बच्चे इंतजार करेंगे, क्लास छूट जाएगी, तो ऐसा मन में रहता है। तो वही कह रही हस्तपादम, मेरे हाथ पाँव ना नहीं फैल रहे, मतलब फैल नहीं, बढ़ ही नहीं रहा, मैं सोच रही हूँ काम कर लो, कह रहा अरे नहीं यार आलस आ रहा है, मतलब मन हमारा आलस हो रहा है, मतलब कुछ करने का मन नहीं कर रहा है। काम इदानीम सकामो भवतु, हाँ काम माने इच्छा, और काम इदानीम सका, काम माने कामदेव, इच्छा नहीं, काम माने कामदेव। अब क्या हुआ, इदानीम इस समय, सकामो भवतु इस समय कामदेव की इच्छा पूर्ण हो। एना असत्य संधे जने शुद्ध हृदया सखी पदम कारिता। हाँ, एना असत्य संधे, आप देखो न सैया गए, गुस्सा है न सैया, असत्य व्यक्ति के साथ, असत्य झूठे व्यक्ति के साथ, मिथ्या व्यक्ति के साथ, असत्य व्यक्ति के साथ, जने जो हमारी जन है, जो हमारी सहेली है शकुंतला, सखी पदम कारिता, इस शकुंतला का ना उसके साथ हमने संधि करा दी, संधि माने मिलन, विवाह, प्रेम करा दी। उस झूठे व्यक्ति के साथ हमने अपनी प्रिय सखी का विवाह करा दिया। असत्य संधे जने, उस असत्य व्यक्ति के साथ, और मेरी सहेली कैसी है, शुद्ध हृदया, हृदय की शुद्ध, स्वच्छ, मन में कोई छल कपट नहीं, मतलब भाई जंगल की लड़की और इतनी अच्छी, कहते हैं ना कि जैसे मतलब लड़की अच्छी हो और उसके घर परिवार थोड़ा सा खराब मिल जाए बहुत कष्ट होता है, यार थोड़ा लेट शादी हुई होती पर आराम से हुई होती, कम से कम अच्छा लड़का तो मिल जाता। कभी कभी माँ बाप जल्दी करते हैं तो बाद में पछताते हैं कि जल्दी में यार समझा बूझा नहीं, लड़का तो कुछ ऐसा ही निकला। तो वही कह रही है कि यार हम बिना समझे बूझे उस असत्य व्यक्ति के साथ अपनी सहेली, और वो मेरी सहेली कैसी है, शुद्ध हृदया, अच्छी हृदय वाली, उसका मैंने दुष्यंत के साथ संधि करा दी, विवाह करा दी, बहुत गलत हुआ। वही दुखी है कि क्या करूं, प्रतिबुद्धा भी किम करिष्यामि, जाग कर मैं क्या करूंगी, मेरा मन नहीं कर रहा है कुछ करने का। जब आप कुछ ज्यादा सोचते हो ना तब भी कुछ मन नहीं करता, बढ़िया आ जाए आइटम खाने का खाओगे, मन ही नहीं करेगा, कब भूख नहीं है यार, और वैसे मिल जाए तो सब खत्म कर दोगे ना। तो वही कह रही है, आगे पढ़ो। अथवा दुर्वाससः साप एष विकारयति। हाँ, अब करिए, अच्छा ये भी हो सकता है, अथवा, अब इसको दिमाग में आया, अथवा दुर्वासा, जो दुर्वासा ने श्राप दिया था ना, विचिंतयन्ति यमनन्यमानसा, दुर्वासा ने श्राप दिया था शकुंतला को, अथवा ये हो सकता है कि दुर्वासा का ये साप तो कहीं विकार नहीं उत्पन्न कर रहा है, भाई दुर्वासा ने शाप दे दिया और दुष्यंत बेचारा भूल गया हो,
तब तो उसकी गलती नहीं होगी ना भाई। सांप मिल गया, और जब सांप मिल गया तो उसको दुष्यंत को पता ही नहीं है कि मेरी कोई पत्नी है, तो कैसे याद करेगा? ये तो हो सकता है। ये अनसुईया सोच रही, हो सकता है कि जो यह काम बिगड़ रहा है ना, दुर्वासा के सांप का ही प्रभाव हो, जिससे आज तक दुष्यंत ने खोज खबर हमारी सहेली की नहीं लिया। आगे, अन्यथा कथम स राजर्षि तादृशानि मंत्रे तावत् कालस्य लेखमात्रमपि न विसृजति। मंत्रे तावत् मतलब अब कह रही है अन्यथा कथम स राजर्षि, ऐसा भला कैसे हो सकता है? वह राजर्षि, राजर्षि कौन है? दुष्यंत। राजर्षि कौन है? दुष्यंत। वह राजर्षि तादृशानि मंत्रित्वा, तादृशानि इस प्रकार से, मंत्रित्वा, मंत्रित्वा माने मंत्रणा करके, प्रेम भरी बातें करके, अरे तुम मुझसे विवाह कर लो, मैं तुम्हें रानी बना के रखूंगा। ऐसे लोग लालच देते हैं, समझो। लड़के मतलब क्या करते हैं, जब विवाह करना होगा तो लालच देते हैं, मैं तुमको हर संडे ना मूवी दिखाऊंगा, हर मंथ में एक बार शॉपिंग कराऊंगा, टूर चलूंगा घूमने लेकर। हाँ, क्या कह रही है? हाँ, तो प्रेम भरी खूब बड़ी बड़ी बातें किया, मंत्रित्वा तावत, इतनी बड़ी बड़ी बातें करके, वादा करके, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, तुम मुझसे विवाह कर ले, जीवन भर साथ निभाऊंगा, ऐसा ऐसा मंत्रणा करके अपनी अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसा लिया शकुंतला को। और एतावत कालस्य, इतने काल बीत गया, इतना समय बीत गया, लेख मात्रम अपि न विसृजति, एक लेटर तक नहीं भेजा, एक पत्र तक नहीं भेजा, इतना समय हो गया, प्रेम भरी बड़ी बड़ी बातें करके विवाह कर लिया, विवाह करने के बाद चला गया, इतना समय बीत गया, आज तक उसने लेटर नहीं भेजा कि हमारी रानी तू कैसी है। कम से कम एक लेटर तो भेज देता कि शकुंतला तुम कैसी हो। ऐसे लोग होते हैं, तो सावधान कन्याओं, किसी की बातों में चंगुल में फंसना नहीं, हाँ नहीं आना। सही कह रही है। तदितो अभिज्ञान अंगुलीयकम तस्य विसृजावः। अच्छा, तो यहाँ तो हम कह रही है तदितो अभिज्ञान अंगुलीयकम तस्य विसृजावः। अच्छा, यहाँ से हम उसके पास ना, जो यहाँ पे राजा जब आया था विवाह करने ना, तो विवाह करने आया था तो शकुंतला को अंगूठी दिया था, तो सोच रही है कि हो सकता है ये दुर्वासा का साप लगा हो, तो हम ये अंगूठी ना राजा के पास भेजते हैं। राजा के पास, क्योंकि दुर्वासा ने कहा था ना कोई पहचान की चीज दिखा देना तो पहचान लेगा, तो ये अंगूठी मैं राजा के पास भेजती हूँ, शायद इस अंगूठी से राजा पहचान ले। विसृजावः। अच्छा, दुःखशीले तपस्वी जने को अभ्यर्थताम। ये बहुत बड़ी बात है। जब आप कोई ऐसा काम कर लेते हो और किसी को बताए नहीं ना, मतलब मान लो कोई काम आपने किया और किसी को बताया नहीं, और जब उसका परिणाम गलत आता है ना, तब आप और डरते हो कि अब मैं किससे बताऊं, अब मैं किससे बताऊं। पहले बता देती तो शायद कोई हमें समाधान देता कि ठीक है कोई बात नहीं हम संभाल लेते हैं, लेकिन जब सारा काम बिगड़ गया, जब आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, तब आप घर वालों को बता रहे हो, तो घर वाले कुछ कर पाएंगे? इसलिए ध्यान रखना, जीवन में कोई भी बात हो, अपने जीवन में एक दोस्त जरूर है। दोस्त का मतलब अपनी माँ बाप को, आपकी माँ एक सबसे बड़ी दोस्त होती है। अपने दिल की हर बात, मतलब ऐसा नहीं उन्होंने आपको जन्म दिया है, आपके पिता, अगर आप पिता से मतलब बात कर सकते हो तो और भी अच्छा है, नहीं तो माँ से तो कम से कम हर बातें आपको अवश्य शेयर करना चाहिए। या कोई शिक्षिका हो, आपकी टीचर हो, या कोई आपकी बड़ी बहन हो, या आपका भाई हो, कोई भी हो, अपने दिल की बातें, जैसे लगे कि यार इस बात से मैं परेशान हूँ, क्या करूँ, मैं निर्णय नहीं ले पा रही हूँ, तो आप उनसे जरूर बात करें।
किसी अननोन व्यक्ति से बात करने से अच्छा है कि जो आपके बारे में अच्छा सोचता है, जो आपका बुरा कभी नहीं करेगा। और ये कुछ खास रिश्ते होते हैं जो आपका कभी बुरा नहीं कर सकते, भले आपको डांट सकते हैं, मार देंगे चलेगा, पर आपके बारे में कभी बुरा नहीं सोचेंगे। तो उनसे कोई भी बात कहने में हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। भाई जीवन है, लाइफ है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन बातें शेयर अवश्य करनी चाहिए। समझ में? तो कह रहे हैं दुखशीले तपस्वी जने को अभ्यर्थताम। हम सभी दुखशीले, जितना कष्ट है तो इस कष्ट को हम लोग किससे कहें? ऐसे तपस्वियों की जो हमारी ये कष्ट है किससे प्रार्थना करें? अगर हम किसी से कहते हैं तो लोग कहेंगे तब तो चोरी चोरी विवाह करा दी, और अब दुष्यंत नहीं पहचान रहे तब क्यों कह रही, पहले तूने क्यों विवाह कराया? बता, ये दोनों विवाह कराएंगे शकुंतला का। फिर आगे पढ़ा, ननु सखीगामी दोष इति व्यवसिता न पारयामी। हाँ, फिर कह रही है ननु, निश्चित रूप से सखी गामी दोष इति व्यवसिता, हमारी सखी की ना, हमारी सहेली का ही दोष आएगा। लोग वही तो कह रहे हैं, लोग फिर कहेंगे ना तुम ही तो गलती की थी, अब झेलो। हमारी सखी का ही दोष आएगा, इसलिए मैं किसी से यह बात कह नहीं सकती। तो इसी प्रसंग में मतलब आपको कोई भी कार्य करना हो तो अपने घर वालों से शेयर करें। ये नहीं, घर वाले यदि आपको मना कर रहे हैं ना तो जरूर वो कुछ समझ के मना कर रहे होंगे। यदि आपने उनके खिलाफ जाके वो कार्य किया और उसका रिजल्ट, भगवान न करे ऐसा हो, लेकिन उसका रिजल्ट यदि गलत आ गया तो फिर आपका साथ देने वाला कोई नहीं होगा। ये बात ध्यान रखना। कह रहे कि हमारे सखी का ही दोष आएगा। और प्रवास प्रति निवृत्तस्य, बोलो, प्रवास प्रति निवृत्तस्य तातो काश्यपस्य दुष्यंत परिणीताम आपन्नसत्वाम शकुंतलाम निवेदयितुम। अच्छा ठीक है, जब प्रवास से, जो कर्ण है, प्रवास से गए सोम तीर्थ पे ना, तीर्थ स्थल, तो प्रवास से जब पिताजी लौटेंगे ना तो यह जो समाचार है विवाह का, उनको बतलाने में हम लोग न पारयामी, व्यवसिता न पारयामी, हम लोग तब भी समर्थ नहीं है। भाई पिताजी से भी तो घटना नहीं बता सकते क्योंकि चोरी से विवाह कर लिए, भाई भी नहीं था, पिताजी गए थे तीर्थ यात्रा और ये विवाह हो गया। यदि पिताजी वापस आएंगे तब उनसे भी कहने में हम लोगों की शक्ति नहीं है, वो कूटेंगे, विवाह तो कर दी, अब राजा का पता ही नहीं, हम कहाँ ढूंढे राजा को, कहाँ का राजा था, किस देश का राजा था, लड़का कहाँ से खोजे, विवाह करके भाग गया लड़का, क्या करेंगे? फिर कह रही है इत्थम गते अस्माभि किम करणीयम। हाँ, अब इत्थम गते, यह दशा प्राप्त हो गई तो अस्माभि किम करणीयम, फिर हम लोग क्या करें? अब क्या करें? बोलो, प्रविश्य, इतने में प्रवेश होती है। अब अनसुईया बेचारी इतना चिंता कर रही है, चिंतन कर रही है और इतने कष्ट में है, उसके बाद प्रवेश होता है प्रियंवदा का। देखो, प्रियंवदा सहर्षम, प्रियंवदा हंसकर, खुशी होकर, दौड़ती दौड़ती, भागती भागती आई। बोलो, सखी त्वरस्य शकुंतलायाः प्रस्थान कौतुकम निवर्तयितुम। हाँ, ये सखी, हे सखी अनसुईया, जल्दी उठो, जल्दी करो, जल्दी, त्वरस्य, शीघ्रता करो, शीघ्रता। शकुंतलाया प्रस्थान कौतुकम, शकुंतला के विदाई का, प्रस्थान का, मांगलिक कार्य का कौतुकम, हम सबको जल्दी ये कौतूहल हो रहा है। प्रस्थान, उसके विदाई के पिताजी आ गए, अब प्रसंग हो गया, मतलब उसको लगभग, अब शकुंतला की शीघ्रता करो, शकुंतला के विदा होने का समय आ गया, प्रस्थान कौतुकम, उसके विदाई का समय आ गया। तो अब इस खुशी के साथ, मतलब अनसुईया चिंतित थी, अब प्रियंवदा ने आके खुशखबरी दे दी कि चिंता मत करो, अब हमारी शकुंतला के विदाई का समय आ गया, जल्दी से तैयार।
क्या करो, तैयारी करो, हमारी सखी अब विदा होगी। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद मित्रों।